दोस्तों कैसे हैं आप सब लोग। आज इसी उम्मीद के साथ वीडियो शुरू करने जा रहे हैं कि हम लोग जो पहले चैप्टर पढ़े वो अच्छे से समझ में आ गया होगा। और आज हम लोग शुरू करने वाले हैं बहुपद। तो बहुपद पढ़ने से पहले हम लोगों को सबसे पहले बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा। और बेसिक कॉन्सेप्ट में आपको चर क्या है, अचर क्या है, बीजीय व्यंजक क्या है, चर का गुणांक क्या है, घातांक क्या है, घात क्या है, ये सारी चीजें हम जानेंगे। और जब हम इसको जान लेंगे उसके बाद बहुपद हमको तब मक्खन की तरह लगने लगेगा और आसानी से इसका ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस, एमसीक्यू क्वेश्चंस और बाकी सब्जेक्टिव क्वेश्चन भी हम आसानी से बना सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे बहुपद को जानने के लिए हमको ज्यादा जरूरी है जानना कि चर संख्या किसे कहते हैं, वेरिएबल नंबर क्या है, ये हम पहले जानेंगे। चर संख्या देखेंगे ध्यान से। चर की बात मैं करता हूं आपसे सबसे पहले, चर संख्या किसे कहते हैं। ठीक है, चर संख्या क्या है, चर संख्या इसके बारे में देखते हैं। एक ऐसी संख्या या इस तरह भी कर सकते हैं कि चर वह संख्या है जिसका मान हमेशा निरंतर बदलता रहता है। चर वो संख्या है जिसका मान क्या होता है, बदलता रहता है। सर कहना क्या चाहते हैं आप कि मान बदलता रहता है? मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि चर का मान हमेशा बदलता है। कैसे? जैसे आप बहुत सारे क्वेश्चंस को सोल्व किए होंगे। हम लोग जो अभी पढ़ाई शुरू की है ना, ये हम लोग अलजेब्रा शुरू किए, बीजगणित हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। क्योंकि इसके पहले वाले चैप्टर में हम लोगों ने यूक्लिड विभेदन प्रमेय का और अंकगणितीय आधारभूत प्रमेय पढ़ा था और अब हमारा शुरू होने जा रहा है अलजेब्रा। तो इसमें चर संख्या और अचर और बीजीय व्यंजक ये सब जानना बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तभी हम चैप्टर को अच्छे से बना सकते हैं और खुद से उसको कर सकते हैं। तो चर संख्या क्या है? मैंने आपसे कहा कि एक ऐसी संख्या जो हमेशा बदलता रहता है। बदलने का मतलब क्या हुआ? जैसे आप कई क्वेश्चन किए होंगे बहुपद का, ठीक है, सॉरी क्या बोलते हैं उसको, बीजीय व्यंजक का। तो उसमें आप जब x का मान निकालते हैं, x का आंसर निकालते हैं, y का आंसर निकालते हैं, z का आंसर निकालते हैं, तो आपने देखा होगा, एक चीज नोटिस किया होगा कि x का आंसर कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है, कभी कुछ आता है। आई मीन देखिएगा, जैसे मान लीजिए कि क्वेश्चन में लेते हैं 2x + 5 = 0। ये आपका समीकरण है। अब इसमें हम क्या करते हैं कि x का वैल्यू पता करने की कोशिश करते हैं कि x का मान क्या आता है। तो इसको आगे बढ़ाते हैं, तो हम क्या करेंगे, 2x = 5 प्लस में कौन सी में हो जाएगा आपका माइनस में। और जैसे ही आप x का आंसर निकालोगे, x = -5 बाई क्या होगा 2, 2 गुना में तो क्या होगा भागा में। यहाँ आप देख सकते हो कि x का आंसर आपका -5/2 आया है। दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, 3x - 2 = 0। अब इसको सोल्व करेंगे, तो सोल्व करने के बाद में क्या हो जाएगा आपका, देखेंगे ध्यान से। आपका 3x = 2 माइनस में बराबर गुजर गया, प्लस में हो गया, और x का वैल्यू निकालेंगे तो 2/3 हो जाएगा। तो यहां देख सकते हैं आप, यहां x का वैल्यू 2/3 आया और यहां x का मान आपका -5/2 आया है। तो x ही, दोनों तो है x ही, लेकिन दोनों का मान क्या हो गया, बदल गया। इस तरह से चर हमने क्या कहा कि चर का मान, चर वो संख्या है जिसका मान हमेशा क्या होता है, बदलता रहता है। यूं कहिए, मैं आपको बता दूं कि चर संख्या एक दोस्त की तरह होता है, क्लासमेट की तरह। जैसे आप कहीं ट्यूशन पढ़ने गए, वहाँ आपके नए फ्रेंड बन गए, फिर आप कॉलेज में गए, वहाँ आपके नए फ्रेंड बन गए। जहाँ जहाँ आप जाते हो वहाँ आपके जो नए फ्रेंड बनते हैं वो है आपका चर संख्या। ठीक है, आई होप कि आपको ये चीज़ समझ में आ गया होगा। अब आगे चर संख्या होते कौन से हैं? तो इंग्लिश के जो वर्ड्स होते हैं, अंग्रेजी के जो अक्षर आप लोग जानते हैं, A to Z अक्षर, ABCD के अक्षर, उन्हीं में मतलब उन्हीं को हम लोग चर संख्या कहते हैं। अब उनमें से मुख्य रूप से हम लोग चर संख्या यूज कौन कौन सा करते हैं, जैसे देखिएगा, मुख्य रूप से हम लोग यूज करते हैं x, y, z, a, b, c, d। जब हम गणित बनाते हैं, मैथ बनाते हैं, तो चर संख्या हम इन्हीं का इस्तेमाल करते हैं ज्यादातर रूप से। ठीक है ना, तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं चर संख्या। अब चर संख्या तो हम लोग जान गए, अब हम लोग जानेंगे अचर संख्या किसे कहते हैं। आपको अब मैं बताने जा रहा हूं, अचर की बात करें कि अचर संख्या किसे कहते हैं। एक ऐसी संख्या जिसका मान नहीं बदलता है, नेवर, कभी नहीं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मान लीजिए कि यहां पे मैं लिख देता हूं 3x + 2 = 5। तो यहां x के पास 3 है, तो इसका वैल्यू 3 ही रहेगा, हमेशा रहेगा। अब आप मान लीजिए कि 5 रुपए को आप अपने पास रखे हुए हैं और आप मान लीजिए कि शिमला में है, तो वहां 5 का वैल्यू 5 ही है। अगर आप दूसरी जगह कहीं चले जाइए तो वहां भी 5 रुपया का नोट 5 रुपये में ही चल रहा है। ऐसा नहीं है कुछ और रुपया हो जाएगा, है ना, 3 रुपया हो जाएगा, नहीं। तो जिसका मान नहीं बदलता है, कभी नहीं बदलता है, उसे हम अचर संख्या कहते हैं। तो और ये होते कौन कौन से हैं? जो गिनती के अक्षर आप यूज करते हो ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, जो भी आप यूज करते हो उसे क्या कहते हैं, हम अचर संख्या कहते हैं। तो ये था हमारा चर और अचर संख्या के बारे में। अब देखते हैं हम लोग कि हम लोग को क्या करना है। चर और अचर हम लोग जान गए। अब चर अचर के जानने के बाद हमें जानना जरूरी है कि बीजीय व्यंजक क्या है,
क्योंकि जब हम आपको बहुपद का परिभाषा बताएंगे तो उसमें बीजीय व्यंजक आएगा और आप वहां समझेंगे कि बीजीय व्यंजक है क्या, आपने तो बताया ही नहीं। तो हम पहले ही क्यों ना पहले ही हम तैयारी करके बैठे। बीजीय व्यंजक क्या है? जब चर तथा अचर, चर क्या है, अचर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। वेरिएबल नंबर क्या है, कांस्टेंट नंबर क्या है, ये मैंने आपको बता दिया। अब जब चर तथा अचर, ठीक है ना, चर और अचर को आपस में जोड़ते हैं, घटाते हैं, गुना करते हैं या फिर भाग देते हैं, और ऐसा करने से जो हमें प्राप्त होता है, चर और अचर को जोड़ने से, घटाने से, गुना करने से या फिर भाग देने से जो हमें प्राप्त होता है, जो आपको प्राप्त होता है, जो उत्तर, उसे हम कहते हैं कौन सी? बीजीय व्यंजक। जैसे आप देख सकते हो एग्जाम्पल के रूप में x+2। अब आपसे कोई ये कहे कि x+2 को आप जोड़ के बताइए कि कितना होगा। x में +2 को क्या करना? ऐड करना है। तो ये क्या है? हमारा चर संख्या। ये क्या है? अचर संख्या। तो ये दोनों एक जात के नहीं हैं। एक जात मतलब एक जैसा नहीं है। ये अचर है और ये चर है, और अचर और चर नहीं जोड़ता है। तो हमारा उत्तर क्या होगा? यही रहेगा। ये हमारा, इसको आगे बढ़ाने का कोई फायदा नहीं है, यही हमारा आंसर है। तो ये रहा चर का जोड़। अब देखेंगे चर और अचर का जोड़। दूसरा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे आपसे कोई कहता है कि x² में से आप 3 को घटाइए, तो x² क्या है आपका? ये चर संख्या, और ये क्या है आपका? अचर संख्या। और चर में से अचर क्या होता है? नहीं घटेगा। तो इसका भी आंसर यही रहेगा। फिर नंबर 3 में ले लीजिए, x² को आपको 3 से गुना करना है। तो आप गुना करेंगे, तो गुना करने के बाद आपका आंसर हो जाएगा 3x², है ना। तो ये तो गुना हो गया इसके साथ, तो अचर अपनी जगह पे आ गया और चर भी उतर गया। ऐसा तो नहीं है कि विलीन हो गया, कोई x² विलीन हो गया या फिर 3 विलीन हट गया, नहीं, दोनों का दोनों अवेलेबल है। अब बात करते हैं भाग की, ठीक है। 4 नंबर में यहाँ पे x का पावर अगर 2 है और मैं भाग देना चाहता हूँ 3 से, यानी x² में आप 3 से भाग देना चाहते हैं, अर्थात इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं x²/3। तो आप देख सकते हो कि यहाँ चर का जोड़ है, घटाव है, गुना है और भाग है। इन्हीं को हम कहते हैं बीजीय व्यंजक। इन सबों को हम कहते हैं क्या? बीजीय व्यंजक कहते हैं। अब इसके बाद जो है बीजीय व्यंजक तो हम जान गए। अब आपको देखिए, बहुपद अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और आगे के चैप्टर भी अगर आप अच्छे से पढ़ना चाहते हैं, 3 रिलेशन, 4 रिलेशन, तो इसके लिए आपको पहले मेहनत करनी होगी, थोड़ा कॉन्सेप्ट आपको तैयार करना होगा। हो सकता है कि आपको प्रॉब्लम शुरू में हो, लेकिन बाद में जीत आप ही की होगी, विश्वास कीजिए। तो ये सब सीखने के बाद, अब ये तो हम जान गए, अब इसके बाद हम लोग क्या सीखेंगे? चर अचर का जोड़ सीखेंगे कि चर और अचर को जोड़ा कैसे जाता है, उनका घटाव सीखेंगे, गुना सीखेंगे और भाग सीखेंगे। और जब ये सारी चीजें हम जान जाएंगे, उसके बाद हम लोग देखेंगे कि आगे क्या करना है, और उसके बाद ही जाकर हमारा बहुपद चैप्टर शुरू होगा। अभी हमको लगता है कि 2-3 वीडियो बनाना पड़ेगा, जिससे कि आपका केवल बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो। चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।